नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जितने भी लोग हैं वो सभी जानना चाहते हैं कि भविष्य क्या होगा भारत का। और भारत का जो भविष्य है वो सबसे ज़्यादा अगर हाथों में देखी जाए तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिखाई देती है। इसी कड़ी में आज मैं एक ऐसा नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने अपने दूर दृष्टि का प्रयोग करते हुए पर्ची खोल दी है हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में। और क्या कहा है उन्होंने अपनी, अगर हम इसे भविष्यवाणी कहें तो ये भी सटीक होगा, लेकिन कहा जाता है कि रामलला सरकार, उनके जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो अभी तक सब की सब सत्य साबित हुई है। और उन्होंने कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी पर्ची खोल दी है। जी हाँ, ऐसा उनके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिसके द्वारा वे किसी का भी भविष्य पढ़ लेते हैं और इसी भविष्य को पढ़ कर वे पर्चियाँ बनाते हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो बागेश्वर धाम के जो पीठ पर बैठते हैं बागेश्वर बाबा के नाम से, तो उनकी भी अगर हम देखें तो वो भी यही पर्ची खोलते हैं। और इसी में एक नया नाम जुड़ा है रामलला सरकार का, जो कि अपनी पर्ची खोलकर और वो दूसरों का भविष्य बता देते हैं। और उनकी जो अभी सबसे ज़्यादा जो भविष्यवाणी वायरल हो रही है, हमारे राजनेता पॉलिटिशियंस के बारे में उन्होंने बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। सबसे पहले हम जानते हैं उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या भविष्यवाणी की है। उनकी जो सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी अपना जो पद है वो किसी और को किसी वजह से दे, लेकिन वो ये जो कार्यभार है वो स्वयं नहीं, मतलब स्वयं ही करेंगे। कोई और उनको पद से नहीं हटा सकता है। उनका जो ये कार्यकाल है, अगर वो चाहेंगे तो हो सकता है वो पूरा कार्यकाल अपना चलाएं, लेकिन हो सकता है अगर वो खुद से चाहें तो वो अपना कार्यभार, प्रधानमंत्री का जो पद है वो किसी और को भी दे सकते हैं। इसी क्रम में उन्होंने हमारे यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में बहुत बड़ी भविष्यवाणी की हुई है। उन्होंने कहा है कि 2027 के आते आते तक उनके बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं और हो सकता है उस समय योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो भावी प्रधानमंत्री हैं उसके पद पर उनका पूरा योग बन रहा है कि वो आसीन होंगे। उनको स्वास्थ्य के का लेकर कुछ उन्होंने कहा कि हो सकता है उनके ऊपर कुछ अटैक्स हो या फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इन सभी चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री के जो अभी सबसे ज़्यादा जो दावेदार देखे जा रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ जी को ही उन्होंने कहा है, उनके लिए ही यही भविष्यवाणी की है। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी उन्होंने की है कि आगे आने वाले समय में दिल्ली की जो सत्ता है वो केजरीवाल, जो अभी तक के मुख्यमंत्री थे और जो इन्होंने अपना जो अभी का कार्यकाल है वो आतिशी को सौंपा है, जो अब सीएम बनी हुई है। और जो आतिशी हैं उन्होंने ये सीएम का जो पद है वो मतलब चला तो रही हैं, लेकिन उन्होंने जो सीएम का जो कुर्सी है उसको अपने आप को भरत दिखाते हुए वो कुर्सी केजरीवाल जो है उनके लिए छोड़ के रखा हुआ है कि वो फिर से इस पद पर नियुक्त होंगे और फिर से इस पे मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वहीं रामलला सरकार की जो दूरदृष्टि से उन्होंने देखा है, उनके अनुसार अब केजरीवाल दिल्ली के सीएम कभी नहीं बन पाएंगे, वो इस पद पर दोबारा कभी नहीं आएंगे। और अब
जो ये आतिशी हैं, उन्होंने जो ये कुर्सी उनके लिए खाली करके रखी है वो खाली ही रहेगी। अब उनका जो ये सपना है कि जो केजरीवाल हैं वो उस पर बैठेंगे, तो वो सपना ही रहेगा। उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया है कि केजरीवाल दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे या सीएम बनेंगे, अब वो दोबारा इस पद पर नहीं आएंगे। इसके बाद उन्होंने जो चौथी भविष्यवाणी की है वो बंगाल को लेकर की हुई है। और बंगाल में जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि ममता बनर्जी वहाँ की सरकार को संभाल रही हैं और उनका जो पद है वो भी अब उनके हाथ से जाता हुआ हम सभी को दिखाई ही दे रहा है। उन्होंने ये कहा है कि ममता बनर्जी भी अब बंगाल की जो मुख्यमंत्री का जो पद है उनके हाथ से चला जाएगा और दोबारा अब वो पद उनके पास कभी नहीं आएगा। इन भविष्यवाणियों के बाद उन्होंने अगर यूपी में जो सपा के नेता है अखिलेश यादव, उनके बारे में भी भविष्यवाणी की है कि उनका भी जो भविष्य है वो शून्य की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उनका भी अब आगे आने वाले समय में जो करियर है वो अब उठ नहीं पाएगा, अब वो डाउन ही जाएंगे। तो ये बहुत ही मतलब 5 ऐसी उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाली कहा जाए या फिर ये कहे कि उनको अगर ये सारी चीज़ें देख गई हैं, उन्होंने ये जो पर्चियाँ खोली हैं इन सभी राजनेताओं को लेकर, उनके जो भी वक्तव्य है उन्होंने उसे दिया है और आने वाले समय में हम सभी को पता चलेगा कि उनकी जो ये भविष्यवाणियाँ हैं वो कहाँ तक सटीक होंगी, कहाँ तक सही साबित होती हैं। और कुछ समय में ही हम सभी को ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई भी और क्वेश्चंस पूछना है तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये जो भविष्यवाणियाँ जितनी भी हैं वो सारी रामलला सरकार की है। आप उनके वीडियोस जो उन्होंने बोले हुए हैं आप उसको भी सर्च आउट कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें उन्होंने कहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।